स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपने कराऊंगी क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर 3 से रिलेटेड, जितने भी मतलब जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना है वो कराए जाओगे। काफी बढ़िया तरीके से समझाए जाओगे, कॉन्सेप्ट से लेकर बिल्कुल सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कराए जाओगे। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कैसे क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। इसमें चैप्टर के नाम में क्या लिखा हुआ है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। चर होता है हमारा जैसे x हो गया, y हो गया, z, a b c, कुछ भी मतलब ये a b c d में से जो होते हैं ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और जो नंबर्स होते हैं वो अचर बोले जाते हैं, यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो जो एक्स वाई जेड है इनमें हमने कुछ मतलब जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि समीकरण ऐसा होगा जिसमें दो चरों का यूज किया गया होगा। अब देखो, जैसे मैं एक समीकरण ही लिख रही हूँ 2x + 3y + 1 = में 0। ये जो समीकरण है इसमें मैंने कितने चर यूज किए हैं? दो, एक x और एक y। इसी तरीके का आपने चैप्टर में समीकरण देखने को मिलेंगे जिसमें दो चरों का यूज किया गया होगा, वही होते हैं हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इतना क्लियर हुआ? बेसिकली किस चीज पर फोकस करना है यहाँ पे? देखो मैं दो समीकरण लिखूं a1x + b1y + c1 = में 0। एक इसी तरीके का a2x + b2y + c2 = में 0। ये दो समीकरण है। यहाँ पे क्या यूज किया गया? x और y। तो ये कौन से समीकरण हो गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब जो a b c है वो कोई भी नंबर्स हो सकता है। अब देखो जो हमारा मैंने किस लिए बताया है, अब हम देखेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट चीज है क्या? जब हम a1/a2 लिखेंगे यानी कि इसका a1 और इसका a2, यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर होंगे उनमें जब हम अपॉन में रखेंगे वो इक्वल नहीं होना चाहिए हमारा b1/b2 के। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। a1/a2 जब मैं रखूंगी b1/b2 के, यानी कि y वाले टर्म के जो होंगे ना इनके गुणांक के साथ b1/b2, तो ये अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो रेखाएं होंगी वो क्या करती होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये ध्यान रखने की बात है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से देखो। जब a1/a2 जैसे दो समीकरण दिए गए हैं आपको, उसमें जो a1 a2 होगा वो हमारा बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है? तो वो कैसा होगा? प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होंगी। और हम उसको क्या बोलेंगे? इसके कितने हल निकल सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? तो हम देखेंगे कि इसका केवल एक हल निकलेगा, केवल एक हल, ठीक है? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी क्या? जब हमारे तीनों ही बराबर होंगे, यानी कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू में b1/b2 इक्वल्स टू में c1/c2। जब ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें हम दो समीकरण को अगर अपन में रखेंगे, वहां पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये वाली कैसी रेखाएं होती हैं? संपाती रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? संपाती रेखाएं होती है हमारी। इतना क्लियर है? और इसमें कितने हल निकलेंगे? इसमें हमारे निकलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि हम इसके सॉल्यूशन बहुत सारे निकाल सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल। और थर्ड वन क्या है हमारा? थर्ड चीज है हमारी, जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के एंड नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। थर्ड चीज हमारी ये है। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ फिर उसके बाद समझाऊंगी। देखो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो वहां पर हमारी कौन सी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। इतना क्लियर है? कौन सी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं। अब इसके कितने हल निकलेंगे? इसके हमारे पास कोई भी हल नहीं निकलेंगे। यहाँ पे जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो कोई भी हल हमारा नहीं निकल के आएगा, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हमारी नहीं निकलेगी। क्लियर है? ये मेन चीज है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके दो समीकरण दिए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है? पहले जो x की टर्म होगी, x के साथ जो गुणा होगा उसको हम a1 a2 मानेंगे, y के साथ जो होगा वो b1 b2 माना जाएगा, c के साथ जो होगा यानी कि जो सिंपल टर्म होगी वो c1 c2 होगा, ठीक है? अब फिर हम इन वैल्यूज को रख के देखेंगे। जैसे इसका फर्स्ट नंबर अपॉन में रखेंगे a1/a2
बराबर नहीं होगा हमारा b1 बाई b2 का। अगर ऐसी सिचुएशन आई यानी कि हमारा जो पहली टर्म्स है a1 बाय a2 हमारा b1 बाय b2 के बराबर नहीं हुआ, इट मींस हमारा क्या होगा, वो कैसी रेखाएं आएंगी हमारे ग्राफ पे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, और फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसमें आंसर निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा, यानी कि x की एक ही वैल्यू आएगी, या फिर अगर मैं बोलूं कि सॉल्व करने के बाद हमारा बस एक ही हल निकल के आएगा। सेकंड चीज हमारी क्या है, जब हमारे तीनों ही आपस में बराबर होंगे, यानी जब हम दोनों ही इक्वेशन को अपॉन में रखेंगे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, जब ये तीनों आपस में बराबर मिलेंगे तो हम उसमें कौन सी रेखाएं होंगे, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। और कितने हल निकलेंगे इसके, हम बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। अब इस तरीके अगर इसको कि ये सारे बराबर हैं, आपस में जब तीनों बराबर मिलेंगे तो हम इनके कितने भी आंसर निकाल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके निकल सकते हैं। थर्ड वन क्या हमारा a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, जब पहले दोनों बराबर आ गए आपके और थर्ड जो होगा वो आपका बराबर नहीं आएगा, इट मींस कैसी रेखाएं होंगी, वो हमारी समांतर रेखाएं होंगी। और हल कितने निकलेंगे उसके, कोई भी हल नहीं निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके थोड़े से एग्जांपल के साथ और अच्छे तरीके से समझेंगे। आपने ध्यान क्या रखना, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब दो समीकरण दे देंगे आपने, जैसे इस तरीके से कोई भी दो समीकरण दे देंगे, आप तो पूछेंगे इसमें तो बताओ कि इसके कितने हल हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लेगा, इस ये दो समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इसके कितने हल हैं, तो आपने बताना है, इस तरीके से पहले रिप्रेजेंट करना है। करने के बाद आपने पता होना चाहिए, अब जब पहली और दूसरी चीजें बराबर ना हो, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर ना हो, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा ही होती है और उनका केवल एक हल निकलता है। अगर आपके समीकरण इस तरीके से आए तो हम एक हल लिखेंगे। अगर मान लो आपकी तीनों चीजें बराबर आ गई तो हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, ऑप्शन में आएगा, मतलब इसके टिक मार्क वाले क्वेश्चंस में आ सकता है ये। और थर्ड वन अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब इस तरीके से सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे उसमें कि उसके कोई भी हल नहीं होंगे। या तो इस तरीके से पूछेगा कि उसके कितने हल हो सकते हैं, या फिर पूछेगा कि कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं हैं। तो तीनों चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे देखो एग्जांपल के साथ समझेंगे हम इन वाली चीजें ना, क्वेश्चन बिल्कुल साथ के साथ समझवाऊंगे। अब एग्जांपल के साथ देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, फर्स्ट इक्वेशन जो मैं लिखूं वो देखो, यहाँ पे दो इक्वेशन आपने दी जाती है एग्जाम में, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, यहाँ पे दे रखा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स में 0। ये दो इक्वेशन दी गई है यहाँ तक। तो इसमें बताओ किस तरीके का हमारा वो होगा, संपाती रेखा होगी, समांतर रेखा होंगी या प्रतिच्छेद करती हुई, इस तरीके का आप तो पूछ लेगा कि यह समीकरण दे दिया, अब आपने इसमें बताना है कि कौन सी रेखाएं हैं या फिर इसके कितने हल निकल सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, समीकरण है दो। अब देखो x वाली टर्म क्या होती है, a1 a2, तो पहले देखो 2/4 बराबर b1 by b2, यानी कि y वाली टर्म्स क्या होती है b, और जो सिंपल होती है वो क्या होती है हमारी c, यानी कि -9/-18। साइन के साथ उठाना, इस चीज का ध्यान रखना, प्लस में साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस होगा तो हमने साइन लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो क्या है, तीनों चीजें बराबर ना है, लेकिन हम कैंसिल आउट थोड़ा सा सोल्व करके देखेंगे तो बराबर आवे या ना आता। ये देखो दोनों 2 की टेबल में आवे हैं 1/2, ये दोनों 3 की टेबल में आवे हैं 1/2, ये दोनों 9 की टेबल में आवे 1/2, और साइन के आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, दो साइन है, डिवाइड में है। अब देखो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2, यानी कि तीनों ही चीजें बराबर हो गई। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जब हमारी तीनों की तीनों इक्वल होती है, तो हम क्या लिखते हैं, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2। कौन सा होता है जिसमें तीनों बराबर होती है, बराबर यानी कि बहुत सारे हम हल इसके निकाल सकते हैं। तो ये होती है हमारी संपाती रेखाएं। कौन सी होती है, संपाती रेखाएं होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेखा के बारे में तो संपाती रेखा, और हल पूछ लिया जाए तो कितने निकलेंगे इसके, हम बहुत सारे हल इसके निकाल सकते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्लियर है, इतना समझ में आया किस तरीके से करना है। अब आगे देखो सेकंड पार्ट में, देखो किस तरीके से, इसी तरीके से दो इक्वेशन दी गई है, x प्लस 2y इक्वल्स टू में 4, एंड सेकंड दी गई है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू में 12। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इक्वल के इस तरफ आनी चाहिए चीजें। ठीक है, यानी कि a1 b1 c1 तीनों चीजें कहाँ होनी चाहिए, इक्वल के दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो पहले हम इक्वेशन में थोड़ा सा ठीक करेंगे, ऐसे करोगे आपका तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ठीक करके कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 2y
जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद ये 12 भी क्या होगा, इस तरफ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल मतलब इसमें वैल्यूज ने रख कर देखा है। यहाँ पे x की टर्म्स है, यहाँ पे कुछ नहीं डिफरेंस 1, यानी कि हम इसमें क्या लिखेंगे 1/2। b1 मतलब b की टर्म्स क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 2/4। इधर क्या -4 और नीचे -12, -4 अपॉन -12 कैंसिल आउट करके देखो कितना सेम आ रहा है। ये 1/2 आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ 1/3 आ गया, ये माइनस भी कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। हमारे पास बन के क्या तैयार हुआ 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। ये वाला आ गया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, थर्ड हमारा सेम नहीं है। तो यू कौन सा हुआ है, ये होता है हमारा समांतर रेखा है के टाइम पर, यानी कि जब रेखाएं हमारी कैसी होती है समांतर, यानी कि हमारी रेखाएं कैसी है समांतर रेखाएं हैं। और हल कितने हमारे समांतर रेखाएं, और हल कितने हैं कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा हमारा, इतना क्लियर है। अब देखो इनके नाम तो देखो, जैसे संपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कैसी होती है इस तरीके की होती है, ठीक है। अगर ग्राफ में इस तरीके की रेखाएं बनी होगी तो वो कहीं पर कट नहीं होगी, तो कोई भी हल हमारा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा हल कैसे निकलता है एक्स वाई की वैल्यूज। जैसे मान लो प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर कट होगी तो यहाँ से हमारी एक्स की और यहाँ से हमारी वाई की कोई भी पॉइंट निकल के आ जाएंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होगा, बस एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक हल होगा। अगर हमारी समांतर रेखाएं हैं, रेखा इस तरीके की है, यानी कि हमारा कोई भी हल नहीं होगा, कहीं पे भी जाके ये हमारी नहीं मिलेंगी लाइंस, ठीक है। और थर्ड है हमारा संपाती रेखा है। संपाती रेखाएं बहुत सारी मतलब कहीं जगह कई जगह पे वो कट होती रहती है, तो वो कैसे उसमें कितने हल निकलेंगे हमारे बहुत सारे, हम उसमें हल निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। इनके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे समांतर रेखाएं, दोनों रेखाएं ऐसी है समांतर, समांतर रेखाएं तो कहीं पे मिलेगी नहीं मिलेगी। समांतर रेखाएं कैसी होती है पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती है, वो कहीं पे भी कट नहीं करती। अगर नहीं कट करेगी तो क्या होगा, उसको कोई भी हल नहीं निकलेगा। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं इस तरीके की, तो वो एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करे, यानी कि उसका एक हल तो होगा हमारा। संपाती रेखाएं, इसके हम बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। अब इसकी सिचुएशन क्या होती है, इसमें तीनों बराबर होते हैं, तीनों बराबर होंगे यानी कि बहुत सारे हल हम इसके निकाल सकते हैं। लास्ट का चीज हमारी इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि समांतर। और जो जिसमें पहले हमारी वैल्यूज बराबर नहीं आती वो होती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। अगला एग्जांपल देखो 3x + 2y, आगे देखा इक्वल्स टू में 5, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल्स टू में 7, ठीक है। इसने इस तरफ करके लेके लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सको, ना तो आप इसने ऐसे भी सोल्व कर सको। यहाँ पे देखो a1/a2 क्या आएगा 3/2 इक्वल्स टू में b1/b2 यानी कि 2/-3, 2/-3, ठीक है। साइन के साथ उठाना। अब यहाँ पे देखो कटने के बाद भी ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो थर्ड वन हमने लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट टू नंबर्स ही हमारे क्या हो गए बराबर नहीं निकले। तो हम इसलिए क्या होंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। और हल कितने होंगे हमारे, हल कितने होंगे हमारे, हल होंगे एक हल। कितने हल निकलेंगे, केवल एक हल निकलेगा हमारा, केवल एक हल है। क्लियर है, यहाँ पे लिखे थोड़ा सा ऊपर करके केवल एक हल है। समझ में आया। यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से देख लो कैसे करना है, जिसमें तीनों चीजें बराबर होंगी। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी, तीनों चीज बराबर है, यानी कि हम उसके बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। सेकंड हमारा, जब हमारी लास्ट की चीज सेम नहीं होगी, कहने का मतलब होगा हमारा कि वो समांतर रेखाएं हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वो किसी भी पॉइंट पर नहीं कटती है, यानी कि हमारा कोई भी हल नहीं निकलेगा। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं शुरुआती मतलब a1/a2 b1/b2 के ही बराबर नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या होगा हमारा कि वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। और प्रतिच्छेद कहाँ पे करेंगी, वो एक पॉइंट पे तो जरूर प्रतिच्छेद करेंगी। जब दो रेखाएं होंगी वो किसी एक पॉइंट पे जरूर प्रतिच्छेद करेगी, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि एक हल तो उसका है, तो केवल एक हल ही उसका निकलेगा। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन है ना हमारे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, और अब जो आपका प्री बोर्ड होया था 2023 में, जो प्री बोर्ड होया था अभी हाल फिलहाल में, तो उसमें भी हमारा क्या पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या पूछा था कि इस दो इक्वेशन दे दी थी, पूछा था कि उसके कितने हल निकल सकते हैं। ऑप्शन में दिया था अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई भी हल नहीं, केवल एक हल, और
इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना था उसमें, सबसे पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट करना था, इस तरीके से दिखाने के बाद हमने पता करना था कि अगर तीनों बराबर हैं तो उसके अनेक हल निकल सकते हैं, अगर लास्ट की चीज बराबर नहीं है तो मतलब कि उसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर पहली दो चीज बराबर नहीं है यानी कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहते हैं उसमें कि केवल एक हल निकलेगा, ठीक है। या फिर इस तरीके से पूछ लिया, अब की बार ऐसा हो सकता है वो आपसे रेखाएं पूछ ले कि किस प्रकार की रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये दोनों आपने रिलेट करके ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसमें देखो क्या क्या रखी है, दो समीकरण दे रखे हैं, हमने क्या करना है उसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो त्रिभुज आकार का कुछ हमने वहां पर मिलेगा तो उसके क्या करना है, शीर्ष ज्ञात करने हैं, ठीक है। शीर्ष के निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि जो x, y निकालने हैं त्रिभुज के 3 पॉइंट्स के कोणा के, ठीक है। और जो भी हमारा त्रिभुजाकार जो पटल होगा वो क्या करना है, छायांकित करना। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो अब कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसने नोट कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, ठीक है। अब होया क्या रहा है, हमारे टीचर ने बताया था जो इंपॉर्टेंट हम छोटे में लिखा है ना, इसका कुछ और मतलब भी निकले है। जैसे कोई था तो बोल देगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम जल्दी जल्दी लिखते हैं आईएमपी लिख दो शॉर्ट में। तो आईएमपी का एक मतलब क्या है, आई से इसे, एम से मत, पी से पढ़ो, इसे मत पढ़ो। हमने ये काम नहीं करना है, हमने ये जरूर पढ़ना है, ठीक है। आईएमपी का मतलब क्या निकला है, इसे मत पढ़ो। हम इंपॉर्टेंट की शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, ये जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें दो इक्वेशन दी गई है, कौन कौन सी इक्वेशन है। एक हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। अब क्या करना है, एक बार हम ग्राफ पर कैसे दिखाया करें, किससे भी दो इक्वेशन हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करा करें। सबसे पहले चीज हमने पता होनी चाहिए उसमें x और y की वैल्यूज निकालना। अब x की वैल्यू कुछ भी रख दो y की निकल आ जाएगी, फिर y की कुछ भी रख दो x की निकल आ जाएगी, ऐसे। सबसे इजी क्या हुआ है, एक बार x ने 0 मान लो, एक बार y ने 0 मान लो, दो वैल्यूज निकालना इनफ हुआ है। तो देखो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 ने सोल्व करा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 था, हमने दो हमारे क्या निकालने हैं x की वैल्यूज और दो हमारे क्या निकालनी है y की वैल्यूज। एक बार हम x ने 0 मानेंगे, एक बार y ने 0 मानेंगे। इतना क्लियर है? क्या बोला मैंने, एक बार x ने 0, एक बार y ने 0। तो हमारी y की और x की वैल्यू निकल जाओगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार मैंने क्या किया, x 0 मानेंगे तो x की जगह 0 रखो, बाकी चीज देखो। यहाँ पे माइनस वाई है, ये 1 क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि x की जब हम 0 रखा तो y की क्या वैल्यू आ रहा है 1। देन देखो हम इससे इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे। हमने क्या चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए इनकी। तो x एज इट इज, y की जगह क्या रखना 0, ठीक है। x यो सारा 0 हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, ये 1 प्लस में दूसरी तरफ जाकर तो क्या हो जाएगा माइनस 1, यानी कि जब मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो मेरी x की क्या आ गया माइनस 1। इतना समझ में आया? क्या करना है, इक्वेशन अगर हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास x की और y की दो वैल्यूज होनी चाहिए हर एक इक्वेशन पे। इक्वेशन नंबर 1 पे भी दो वैल्यूज होनी चाहिए, दो x की और दो y की। एक x y ये हुआ है, एक x y ये निकल गया हमारे पास। एक बार हम इजी तरीका क्या हुआ है, सबसे पहले हम x ने 0 मान लिया एक बार और एक बार y ने 0 मान लिया। तो जब मैंने x 0 माना तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू 1 आई, ठीक है। फिर मैंने एक बार क्या करा, y 0 मान लिया, तो मैंने बाकी वैल्यूज सॉल्व करी तो हमारा क्या है x की वैल्यू -1। अब इक्वेशन नंबर सेकंड तक करो इसी तरीके से। इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं क्या करूं, एक बार x ने 0 और एक बार y ने 0। ये आसान तरीका होगा अपनी x और y की वैल्यूज निकालने का। तो x ना अगर मैं 0 पुट करूंगी 3x प्लस, पहले इक्वेशन उतार लेंगे। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 के लगना होगा। तो यहाँ पे 2y बराबर -12 है, दूसरी तरफ जाओगा तो क्या हो जाएगा +12। y की वैल्यू निकालनी है, यो यहाँ पे किसकी क्या गुणा में, दूसरी तरफ जाओगा तो क्या हो जाएगा भाग, कैंसिल आउट होगा, क्या आएगी इसकी वैल्यू 6। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो मेरी y की वैल्यू क्या निकल कर आई 6। अब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगी इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन लिख लिया।
अब जहां पे वाई दिया वहां पे क्या रख देना 0। अब देखो यो पूरा 0 हो जाएगा, -12 बराबर 0। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम बाकी चीजें ना दूसरी तरफ शिफ्ट करते रहेंगे। -12 है, दूसरी तरफ गया तो क्या होगा +12। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये 3 के इसकी क्या गुणा में, दूसरी तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा भाग, और कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4। यानी कि जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या है मेरी 4। इतना समझ में आया। हमने क्या करा, अभी दो इक्वेशन थी, दोनों में एक बार x की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0 रखकर सॉल्व करा, x और y की वैल्यू निकल गई। देन दूसरी इक्वेशन में भी हमने इसी तरीके से करा, एक बार x की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0 रखकर करी। ये दो बॉक्स आपने तैयार करने हैं, ठीक है। अब इनका काम है, देखो अब ये जो दो चीजें हमारे पास आई हैं, दोनों बॉक्स, ये हमने क्या करना है, ग्राफ पर दिखाने हैं। ग्राफ पर दर्शाओगे तो पहले हम ग्राफ बना ले, सब ना आता हो ग्राफ बनाना, ना आता हो तभी देख लो। यहाँ पे क्या करना है, या हमारी लोटी और एक्स एक्सिस हुआ है, खड़ी और क्या हमारी वाई एक्सिस, बीच में आया अगर 0, ये पॉइंट होएगा हमारा एक्स डैश, नीचे आ जाएगा वाई डैश, वाई डैश एक्स डैश, ये 0 इस तरफ हुआ अगर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और ये जो इनके बीच का जो गैप हुआ वो सारा का सेम हुआ है, स्केल से खींचना हुआ अगर -1 -2, इधर भी माइनस की वैल्यूज -1 -2, इधर ऊपर क्या होगा प्लस की वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो हम जो ये नंबर्स खींचा कर रहे हैं लाइन अप है, वो क्या कर रहे हैं, इन बॉक्स में जो वैल्यूज दे रखी है ना एक्स वाई की, उन्हें ध्यान में रख के खींचा कर रहे थे। देखो यहाँ पे जो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू है 4, मतलब 4 तक तो आना ही चाहिए, इसमें माइनस में -1 ही आना चाहिए। वाई की वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, हाईएस्ट की है 6, यानी कि कम से कम 6 था हमने इसमें लिखने हैं, उससे ऊपर हो उसका है, ठीक है। अब देखो इसमें दर्शाओगे कैसे, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 यानी कि x एक्सिस पे 0 यहाँ पे है, और y पे क्या है, y पे हमारा 1 यानी कि यो, पहला x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर उसके बाद y की वैल्यू यानी कि 0, y 0, 1। अब देखो x की जो दूसरी वैल्यू x y की -1 और 0, x की वैल्यू -1, x पर -1 कहाँ है, ये रहा -1, और y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इस लाइनर ने क्या कर दो, या इक्वेशन नंबर 1 की है तो इन लाइनर ने आप मिलाकर आगे तक खींच दो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 की। अब इक्वेशन नंबर 2 के मिलाओ, x की वैल्यू 0 y की 6, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 यानी कि ये रही, और y की वैल्यू 6 यानी कि ये रही, ठीक है। फिर उसके बाद है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 4 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0 ये रही, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट इक्वेशन नंबर 2 के, तो इन्हें मिलाओ, तो देखो ये हमारे मिल गए, ठीक है। अब इसके क्या है, हमारा यो ग्राफ बन गया, या इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 2 की है, लिख दो तुम यहाँ पे। इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी, x - y + 1 = 0, और यह जो लाइन बनी है या किसकी बनी है, इक्वेशन नंबर 2 की, यानी कि हमारी क्या दे रखी है, 3x + 2y - 12 = 0। या इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स है, इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स है। जब आप कॉपी में बनाओगे काफी अच्छे तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास स्केलना है, तो यो चीज जो होगा गैप सबका सेम आएगा, और यो जो पॉइंट होगा ना हमारा, यो क्या होगा, यहाँ पे तो 2 होगा और यहाँ पे 3, यानी कि पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे यानी कि 2, देन y की वैल्यू यानी कि 3। अब ये देखो ये त्रिभुज बन का आ गया हमारा, ये त्रिभुज है ना यहाँ तक का, ये हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष होगा ये कौन है, 1 2 3, ये त्रिभुज के शीर्ष है। हमारे पास ये पॉइंट ना था, हमने यहाँ तक निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे जो जहाँ पे कट होगा तो वो क्या, नीचे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, यानी कि 2,3 यो आ गया, ये हमारे पास दे रखे थे। पहली चीज हमने क्या निकालनी थी, इसके क्या निकालने थे, हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ग्राफ पर दर्शाना था। हमारे पास एक बार x की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0 करके, देन इसकी भी एक बार x की एक बार y की वैल्यू 0 रखकर फिर ग्राफ पर दर्शाया। दोनों लाइन जहां पर कट होगी वो पॉइंट पहले हम x की वैल्यू देन y की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो कोणे हैं ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्वेश्चन में क्या कहिए, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक क्या हैं, निर्देशांक क्या निकल गया हमारे पास, त्रिभुज के 3 आने चाहिए। पहला कोण यो है, इन्हें शीर्ष क्या करें 2,3, दूसरा क्या हमारा ये -1,0
और ये भी हमारे पहले दे रखा था 4,0, तो ये निकल के आए हैं। और जो हमारा त्रिभुज बना था वो हमने क्या कर दिया, छायांकित भी कर दिया, मतलब शेडेड भी कर दिया। क्लियर है, ये क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो काफी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके आप एक दो बार करके प्रैक्टिस भी कर लियो। और यो जो बनाते थे हम प्रैक्टिस करते वक्त भी आप एक ग्राफ का बना सको या फिर कॉपी में बनाओगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 को हल कीजिए। दो इक्वेशन दी है, हमने ये हल करनी है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल्स टू mx प्लस 3 हो। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दो इक्वेशन दी गई है, पहला वे लिखो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी क्या दी है हमारे, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये दो इक्वेशन दी है। आगे हमारे तक ये गई है, अब हमने m का वो मान ज्ञात करना है, यानी कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहां पे हमारे एक इक्वेशन और दी है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये दिया गया है। देखो मोटा मोटा क्वेश्चन में हमारे ये दो इक्वेशन दी गई है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये किया दिया गया है। दो इक्वेशन इन दो इक्वेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, बिल्कुल निकल कर आओगी। अब देखो ये दोनों इक्वेशन हम कैसे सोल्व करें, यो बहुत मोटा सवाल है हमारे आगे। इस चैप्टर में दो तीन विधि हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और भी हैं जो कि डिलीट हो चुकी है, लेकिन प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है। अब इस क्वेश्चन हम किस विधि से करें, तो विधि सोचो मत, पहले देखो 2x है, इसमें भी 2x है, कैंसिल आउट हो जाएगा, y की लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ने क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमने इक्वेशन 2 मान ली। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन है सब्ट्रैक्ट करूंगी तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सब्ट्रैक्ट करूंगी यानी कि माइनस करूंगी तो जो भी साइन हमारे होंगे वो सारे चेंज होते चले जाएंगे। अब देखो 2x है, 2x है, माइनस करना है, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस 3y है, ये प्लस 4y है, यानी कि टोटल होगा हमारे क्या आएगा 7y इक्वल्स टू, अब साइन वो ध्यान रखना जो तैयार हो रहा है, ये प्लस का, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 24 है, दोनों प्लस है, ये हो जाएगा 35। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, 7 के इसकी क्या गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, कैंसिल आउट होगा, दोनों ये साथ के पढ़े वहां है तो ये कितने पाओ 5 पे, y की वैल्यू आ गई, कितनी आराम से आ गई। कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 वाली इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3, y की वैल्यू क्या है हमारी 5 इक्वल्स टू 11, सोल्व करो, 5 दिए 15 बराबर 11, 2x बराबर 11, ये 15 क्या जमा में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा घटा, 2x बराबर ये क्या आ गया -4, साइन का ध्यान रखियो ना तो गलती लिखड़ेगी थारी फिर गणी। 15 में 11 गए 4 आया, और साइन कौन सा 11 बड़ा है या 15 बड़ा है, 15 का कौन सा साइन है घटागा, साइन किस चीज का होगा, जो डिजिट हमारी बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा उसे का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 15 बड़ा था उसका साइन आ गया, x की वैल्यू निकालेंगे -4 अपॉन ये 2 के इसकी गला गुना में, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा भाग, और एक कट के क्या आ जाएगा -2, ये हमारी क्या आ गई x की वैल्यू, x की आ गई y की आ गई, हमने निकालनी के हैं m की, ये इक्वेशन दे रखी है तो भाई इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, y बराबर mx प्लस 3, वैल्यूज पुट करो, y की हमने बेरा 5 है, m x की हमने बेरा -2 है, जमा 3, यहाँ पे थोड़ा सोल्व करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो, -2m आ जाएगा प्लस 3। अब देखो यहाँ पे 2 ये 3 क्या प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना माइनस करेंगे तो क्या आ गया 5 में 3 गया 2 बराबर -2m, m की वैल्यू निकालनी है, m ने वहीं पर रखेंगे, तो ये 2 के इसी के गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो ये -2 क्या आ जाएगा भाग में, -2 गुणा में था, -2 आधा का भाग होगा, कट का 1 आ गया, आंसर आया -1, यह हमारी क्या आ गई m की वैल्यू। आगे ना कितनी जल्दी आराम का आंसर। देखो क्या करना है, दो इक्वेशन दे रखी है, m की वैल्यू निकालनी है, और y इक्वल्स टू mx प्लस 3 मारते हैं दे रखा, जो दिया पहले उसने लिख लो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमने दो इक्वेशन देखी, किसी भी तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखो,
पहले तो हम देख लेंगे, अगर कुछ सेम हो तो हम डायरेक्ट काट पीट का बड़ा आंसर काट लेंगे, ना सेम है तो हम सेम कर लेंगे, और तो प्रतिस्थापन विधि का हम यूज कर लेंगे। अब आगे सिखाऊंगी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू सेम थी, अगर मैं डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एक चीज तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी, जो बचा वहां था हमारी उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यो निकल कर आने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को पुट कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। हमने इक्वेशन जो दे रखी है वहां तक एक्स और वाई की निकाली है, मेन फोकस इन पकड़ना, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें वैल्यूज पुट करो, एम की वैल्यू निकालनी थी हमने, निकल के आ गई, एम की वैल्यू क्या है -1। माइनस के साइन का खास ध्यान रखना है, अब माइनस का साइन कब आओगा कब ना आए, तो अपने आप तक क्वेश्चन पूछा करो बड़ी डिजिट कौन सी है, जब इस तरीके से सॉल्व करो तो तुम खुद तो पूछा करो बड़ी डिजिट कौन सी है, साइन किसका होगा, बड़ी डिजिट कौन सी है, साइन किसका होगा, जो बड़ी डिजिट है साइन उससे का होगा। ठीक है, बड़े तरीके समझ में आ गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने बताया कि चैप्टर में 2 विधि हैं जिसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि। ये 2 विधि इसमें आ गया आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन है किसी भी एक विधि से कर लेंगे, फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें हम दूसरी विधि से कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गई है, ध्यान से सुनो। यदि हम किसी भी भिन्न में, भिन्न किसी हुआ है अंश बटे हर की हुआ है, भिन्न किसी हुआ है, ऊपर अंश हुआ नीचे हर हुआ, ठीक है। तो इसने ना तुम्हारा अंश दे रखा ना हर दे रखा, इसने बस बताई है स्टेटमेंट की गई है। अब अंश और हर में जब हम 2 जोड़ दे हुए हैं, अंश और हर में मान ले हुए एक्स, इसने हम एक्स मान ले हुए और इसने हम वाई मान ले हुए, यो क्या करा हमने मान लिया, लेट करा है। अब एक्स हमारा अंश के है एक्स है और हर के हमारा वाई है, तो इसने क्या कही है पहली चीज, अगर जब हम अंश और हर में 2 जोड़ दे हुए, अंश और हर में क्या जोड़ दे हुए 2 जोड़ दे हुए, तो हमारा क्या बन हुआ है 9/11, ठीक है। सेकंड चीज हमारे क्या गई है, जब हम अंश और हर में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बिन बढ़ होगी 5/6। हाँ ठीक है, ये हमारे पास 2 चीजें बोली गई हैं, जब हम अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 9/11 मिल रहा है, जब हम अंश और हर में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास 5/6 मिल रहा है। अब हमने भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले देखो इसमें डायरेक्ट इक्वेशन ना दी, ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होंगे, वो क्या देगा कि यो इसका अपने पापा तो इतनी उम्र बड़ा है, फिर इतना साल बाद इसकी कितनी आयु हो जाएगी, तो इस तरीके स्टेटमेंट दी जाएगी आपसे, तो स्टेटमेंट हमें थोड़ी सी समझनी है, जो कहा हुआ है बस वो लिख दो। फिर ये देखो इक्वेशन कैसे निकलेगी, यो इसके बराबर है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका कुछ कर सकती हूँ, तो यो मतलब x+2 किसके गेला गुणा में है 11 गेला, तो 11 गेला x+2 गुणा में है बराबर, इफ यो किसके गेला 9 गेला गुणा में, 9 के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y/y+2। इस वाली इक्वेशन हम यहाँ पे सॉल्व करें और इसकी भी इसी तरीके से हो जाएगी। पहले इसमें देखो अंदर गुणा होगा 11x आ जाएगा, जमा 11 की 2 गेला गुणा होगी तो 22, यहाँ पे 9 की y गेला होगी तो 9y प्लस 9 की 2 गेला होगी तो 9 दूनी 18, ठीक है। इक्वेशन में x और y की टर्म एक साइड रख, सिंपल टर्म एक साइड रखा गया, तो x और y की एक साइड रखो, या x की है y की उन्होंने लेकर होंगे तो -9y हो जाएगा, या सिंपल 18 है, या सिंपल दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो -22 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोल्व करो, 11x - 9y बराबर में कितना आ जाएगा -4, या इक्वेशन नंबर 1 बनकर आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक आओगी, ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई किसकी गेला 6 गेला x+3 की, और इसकी किसकी गेला 5 गेला y+3। अब सॉल्व करो, ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो 6 की x गेला होता है 6x प्लस 6 की 3 गेला होता है 6 दिए 18, 6 की 5 गेला होता है 5y प्लस 5 की 3 गेला होता है 5 3 जा 15, x और y की एक तरफ ले आओ 6x, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5/15, ये ऊपरली तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18। थोड़ा और सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस तो क्या होगा हमारा 3, और साइन किसका लगेगा बड़ा यानी कि 18 का, यहाँ पर भी देखो बड़ा है हमारे पास 22 और वो गया माइनस, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। यहाँ पर कौन सा बड़ा 18 क्या माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस का लगाया। यह इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन आपने कैसे दिखा है, इसमें कोई भी एक टर्म सेम ना है, सेम करने वाली होएगा ना हमारी विधि विलोपन, ठीक है, जिसमें हम कोई भी एक टर्म सेम कर सके, या तो एक्स के टर्म सेम कर लो या फिर वाई के टर्म हम सेम कर सके, हम मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी होगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, हम एक्स की वैल्यू निकालेगा यहाँ तक, इस इक्वेशन में पुट करेंगे,
वहां था हमारे पास y की निकल का होगी, देन हम अगेन उसमें पुट करके x की भी निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन बताओ मैं किस विधि तक करूँ, प्रतिस्थापन तक करा दूं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि तक कैसे लिखेगा, हमने पहले कोई भी एक वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, पहला x की वैल्यू निकालूंगी। तो ये माइनस, बाकी सारी चीजें परली तरफ भेजनी पड़ेगी, तो -9 है परली तरफ गया तो +9y, ठीक है। x की निकालनी है, तो ये 11 गुणा में थोड़ा जाके हो जाएगा भाग में, तो ये कर दिया मैंने भाग। या मेरी x की वैल्यू आ गई, अकेला x की वैल्यू निकालनी है आपने। कदे भी प्रतिस्थापन विधि में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां तक हमारे पास दो इक्वेशन दी जाएंगी, स्टेटमेंट वाले दी गई तो थोड़ी सी सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी। अगर बिना स्टेटमेंट की दी गई डायरेक्ट ये दो इक्वेशन दे दी और पूछ लिया जब प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि का यूज होएगा। या तो आप पहले x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स में दूसरी तरफ भेज दो, y की सिंपल वैल्यू सारे हैं दूसरी तरफ भेज दो। उसके बाद इसने हम क्या करें, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसने क्या कर, मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगी, पुट इन इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू आ गई, मैं इसमें पुट करूंगी। देखो 6 x की जगह मैं क्या लिख दूं, x की जो वैल्यू आई है हमारे यहाँ से निकलेगा -4 प्लस 9y अपॉन 11। बाकी क्या है, या तो x की वैल्यू पुट करिए पूरी मैंने, अब यहाँ पे क्या बचा 5y बराबर -3, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये बाहर गुणा में है, मतलब ये दोनों आपस में गुणा में, तो गुणा करो 6 4 जा 24 sin -5 प्लस 6 9 जा 54y अपॉन 11 है -5y इक्वल्स में -3। नीचे में क्या कर, स्क्वायर एलसीएम ले सकूं, यहाँ पर कुछ ना, इट मींस 1 मान कर मैं एलसीएम ले लूं। यहाँ पे देखो कैसे करना आवाग है, मैं इसका एलसीएम ले सकूं, तो एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 11 की 11 के लिए भाग हुई तो 1 आया, और 1 की पूरी के लिए मल्टीप्लाई तो ये सेम वैल्यूज आ जाएगी -24 प्लस 54y। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, 1 की 11 के साथ डिवाइड हुई तो 11 आएगा, और 11 की 5 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 55y आ जाएगा, ठीक है। बराबर के दूसरी तरफ क्या है -3। अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हम, पहले उसमें छोड़ो, पहले ये करो सोल्व ऊपर का, ये y की टर्म में हम इन्हें प्लस माइनस कर सकते, जो भी चीज मारते क्या रखी है, ये प्लस में या माइनस में, प्लस माइनस माइनस हुआ है तो खाली y बचा। देखो 55 में का 54 गया, एक बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, हम अगर y दे रखा है साथ में तो खाली y लिखा, साइन किसका, माइनस का, अपॉन में 11 इक्वल्स में -3। ये देखो 3 के नीचे कुछ ना, 2 1 माना, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्व होगा। इसकी 1 के लाए तो सेम आ जाएगा -24 माइनस y बराबर, इसकी 11 के लाए तो क्या हो जाएगा -33। y ने यहाँ पे रहने दो, बाकी चीजें ने भेजो, जो माइनस में है पर निकल क्या हो जाएगा प्लस, -y बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस साइन माइनस का होगा और माइनस करना हमने, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा y की वैल्यू, हमारे पास आ जाएगी 9, यानी कि 33 में अगर 24 गए तो 9 बचा, और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, ये दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, ये y की वैल्यू निकल कर आ गई। इतना क्लियर होया। उसके बाद देखो y की आ गई, अब x की मैं कहाँ से निकाल सकूँ, जो मैंने x की यहाँ से निकाली थी, इसे मैं पुट कर दूँ, क्या होता है x हमारा किसके बराबर था -4 प्लस 9y अपॉन 11, ठीक है। यहाँ पे पुट करो वैल्यू y की, -4 प्लस 9, y की वैल्यू भी हमारी क्या है 9 है, x इक्वल्स टू में -4 है, इधर पहला ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81 बटे 11, x बराबर प्लस माइनस माइनस हुआ है, माइनस करेंगे तो कितना होगा 77, साइन पॉजिटिव ही होगा 81 का, नीचे 11 है कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू क्या आ गई 7, x और y की दोनों की वैल्यू निकली। एक बार दोबारा सुनो कैसे करना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना हमारे इक्वेशन नहीं दी जाएगी, मतलब कुछ बताया जाएगा, अगर यो इस तरह 2 अधिक है फिर इसमें इसके बराबर है, तो वहां तक हमने खुद इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे ये दी गई थी, ये 2 स्टेटमेंट दी गई थी, मैंने क्या करा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ तक मल्टीप्लाई करके हमारे जितने भी सोर्स होता गया, एक्स की टर्म एक्स वाई की टर्म एक साइड, सिंपल टर्म एक साइड, तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकली। सेकंड मैंने इसको सॉल्व करा तो देन क्या है हमारा निकल गया एक दूसरी इक्वेशन आ गई। जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाए, दोनों इक्वेशन निकल गए, उसके बाद हमने सोचना होगा कि हम किस विधि तक करें, जो सी आपने इजी लगेगी ना अब उस तक करियो। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में क्या रखा प्रतिस्थापन विधि से निकालो या विलोपन विधि से, तब तो आपने वह विधि का यूज करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो कोई विधि का नाम नहीं था ना, तो आप किसी भी विधि से निकाल सको। मैंने समझाने के लिए प्रतिस्थापन विधि का यूज करा है। प्रतिस्थापन शब्द का मतलब क्या हुआ है कि एक चीज वहीं पर रखा, बाकी चीजें क्या कर दिया प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो हमने यहाँ तक क्या करा, x की वैल्यू निकाल कर बाकी सारी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी।
तो प्लस का था माइनस होगा, मतलब माइनस था तो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड होगा। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब जो एक्स की वैल्यू आई है वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमारी यहाँ सेकंड इक्वेशन है इसमें हमने पुट करा, यहाँ पे एक्स की जगह सॉल्व करा, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने देखा एलसीएम हम इसका लेस क्या है। अब मैंने देखना और किस स्टेप आप कर सको खुद तक, ठीक है। एलसीएम लेस क्या है, हमने एलसीएम लेकर थोड़ा सा देखा कि यहाँ पर वाई की टर्म से मैं इसने भी थोड़ा सोल्व कर सकूँ, तो सोल्व करने के बाद यो आया। अब देखो -24 माइनस वाई अपॉन 11 इक्वल्स टू क्या -3 है। अब क्या कर सकते, अब यह सिचुएशन आ गई जो यहाँ पे थी, तो मैंने क्या करा अगेन माइनस मतलब नीचे कुछ ना तो 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, सोल्व करने के बाद हमारे पास इतना आया। यहाँ तक अगर हम थोड़ा और सोल्व करेंगे प्लस माइनस करके सीधा वाई की वैल्यू निकल के आ गई। वाई की वैल्यू आते एक वैल्यू निकली, दूसरी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो इस वाई की वैल्यू। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सको, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सको, या फिर आपने यहाँ पे x किसके इक्वल रखा था उसमें पुट कर सको। यानी कि x इक्वल्स टू इसके था, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लो। x और y की आते ही के साथ आपने क्या निकालना था मेन क्वेश्चन में, भिन्न ज्ञात करनी थी हमने। भिन्न क्या है हमारी x अपॉन वाई, अंश बटे हर। x की वैल्यू क्या आई 7, y की वैल्यू क्या आई 9, ये हमारी क्या आ गई वो भिन्न आ गई। क्लियर है, समझ में आया? आई होप बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सको। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से हमने हल करना, दो इक्वेशन हमारे दे रखी है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सी दो इक्वेशन दी गई है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू में 4, एंड जो सेकंड इक्वेशन दी गई है वो दी गई है हमारे हैं 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू में 7। यह इक्वेशन नंबर 1 है, यह इक्वेशन नंबर 2 है। विलोपन विधि मैंने बताई थी, कोई भी एक टर्म हम विलोपन विधि में क्या करा करें, कोई भी एक टर्म सेम कर दिया करें, या तो x की टर्म सेम कर लो या y की टर्म आप सेम कर सको। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x की टर्म सेम करना चाहूँ तो मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 3x है, तो मैं इसमें तो 3x बना नहीं सकती, लेकिन इसने 9x बना सकूँ मैं अगर मैं इस इक्वेशन की 3 गेला गुणा कर दूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की 3 गेला गुणा करूंगी तो 3 3 9, यहाँ पर भी 9x, यहाँ पर भी 9x, सोल्व हो जाएगा, आराम से लिखने का आ जाएगा। तो देखो हमने क्या करना होगा, शुरुआत में दोबारा सुनो, कोई भी दो इक्वेशन दी जाएगी। विलोपन विधि में क्या है, कोई भी एक टर्म हमने सेम करनी पड़ेगा, या तो हम x की टर्म सेम कर लें या फिर y की। अगर y की सेम करनी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी 5 गिला गुणा कर देगा और इसकी 2 गिला, तो दोनों में 10 10 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे देखो अगर x है 9x, 9x है, ये 3x है, अगर मैं x की अगर सेम करना चाहूँ तो मैं इस इक्वेशन की अगर 3 गिला गुणा करूँ तो x की सेम हो जाएगी। तो मेन चीज क्या ध्यान रखनी, कोई भी विलोपन विधि दे दी जावे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक टर्म सेम करनी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 इन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ करेंगे। ये नहीं है कि 3 गेला गुणा करने तो बस इस x की कर दो, नहीं, इसकी गेला पूरे की गेला होगी इस 3 की मल्टीप्लाई। तो हमारी क्या नहीं जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 3 जा 15y इक्वल्स टू में 4 3 जा 12, यानी कि यह इक्वेशन आई है। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 दोबारा आ गई हमारी बढ़ गए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो सबसे पहले हम कोई भी एक टर्म सेम कर लेंगे, सेम करने के बाद जो इक्वेशन बनकर आई है हमारे पास, हम क्या करेंगे, दोनों ने सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, वो एक वैल्यू कट जाएगी और हमारी दूसरी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास यह है 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। माइनस करना है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नो सोचो माइनस करना चाहिए, अभी माइनस है तो माइनस है, तो नहीं माइनस है तो बाकी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस था, ये कट गया, 9x में 9x गया, हट गया वो। ये 15y है प्लस का, ये प्लस माइनस का, और ये प्लस का 2y है, प्लस माइनस माइनस होगा 13y आ गया। साइन कौन सा 15 का लगाऊंगी, यानी कि माइनस का, प्लस माइनस माइनस 12 में का 7 गया, कितना बचा 5, ठीक है। साइन इसमें 12 करा होगा पॉजिटिव, y की वैल्यू निकालनी है 13 की, इसकी गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और ये 13 माइनस में था तो माइनस का साइन गिला रहा होगा। आगे y की वैल्यू कितनी आराम था, आगे ना y की वैल्यू क्या की -5/13, समझ में आया। देखो दोबारा कोई भी एक टर्म सेम करेंगे, दो इक्वेशन है हमारे पास, ये दो, कोई भी एक टर्म हम सेम करेंगे या तो x की या y की, सेम होते क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में हम
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस वैल्यू ना हम किससे भी इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन नंबर जो पुरानी थी हमारी 1, या जो नई बनी है, या जो इक्वेशन नंबर 2 है, किसे में पुट कर लो। देखो अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x हम एज इट इज रखेंगे, y की जगह क्या रखूं, -5/13 -5/13 इक्वल्स टू में 7। अब देखो जो मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करो, ये दोनों माइनस के साइन है तो कट के क्या हो जाएंगे प्लस, मल्टीप्लाई में क्यों आएगा, दो साइन अगर माइनस के दो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पंजे 10 आ गया, नीचे 13 है, नो मत कर दियो। 2 मल्टीप्लाई है तो 2 की मल्टीप्लाई 5 के लिए भी कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 13 के लिए भी नहीं, ऊपर वाले के लगुना होगी, ध्यान रखियो। 2 5 जा 10 हो गया, नीचे 13 है, और साइन क्यों हटा, क्योंकि दोनों साइन माइनस के है, मल्टीप्लाई में साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो माइनस के साइन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 है। अब आगे मैं क्या कर सकूँ, इसमें दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकूँ, प्लस में दूसरी तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आया। 9x बराबर एलसीएम लूंगी 13, 13 के लिए भाग करा तो 13 आया, 13 से 91 यानी कि 91, 13 के लिए डिवाइड करी तो 1 आया, 1 की 10 के लिए मल्टीप्लाई तो 10, 9x इक्वल्स टू में 91 में गया 10 गया तो कितना बचा 81/13। अब खाली x की निकालनी ना कि 9x की, तो x यहाँ पर रखेंगे और ये 9 दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी तो मल्टीप्लाई में उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/9 करके लिखूंगी। इस 9 तो ये 81 कैंसिल आउट होगा क्योंकि 9 की टेबल में कितने पे 9 पे, तो जो अब और कुछ नहीं घटता तो x की वैल्यू क्या बची, ऊपर का 9 बचा और नीचे 13 बचा, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। क्लियर होया, बड़े तरीके से समझ में आ गया। ये भी अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सको, मैंने अपनी तरफ तो अपना बेस्ट दिया है, बढ़िया तरीके से समझाया है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ट्रिक है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके। फिर अगर एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ पे देखो हमारी y की वैल्यू भी निकल के आ गई, x की वैल्यू भी निकल के आ गई, समझ में आई। ये देखो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर 3 था वो काफी बढ़िया तरीके से समझा दिया है। ये क्वेश्चन आपके आज के हैं तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करियो, इनकी बार बार प्रैक्टिस करियो। अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सको। वीडियो ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलियो और नीचे दिए गए बेल आइकन भी प्रेस कर दियो ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपने टाइम टू टाइम मिलते रहे।